जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज की बात करें तो ये जो वीडियो हमारा है आज का उन सभी लोगों के लिए है जो 16 जुलाई के आसपास अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य जो है मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होता है जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो संक्रांति हो रही है ये आम संक्रांति नहीं है। अब इसको क्यों, ये समझते हैं पहले। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को आत्मकारक कहा जाता है, यानी आत्मा का कारक। जिस तरह हमारे शरीर में आत्मा है उसी तरह हमारे सौर मंडल में, यानी हमारे जो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल जो है प्लैनेट्स की पोजीशन, उसमें वो सूर्य है। सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है। इसलिए ये जो इम्पैक्ट है इस ट्रांजिट का इस महीने पिता पे, सरकार पे, अधिकारी वर्ग पे, राजनीति में और आपकी खुद की आत्मशक्ति, इन सब पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है इन सब के कारक तत्व होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूर्य जब कर्क में जाएंगे, जहाँ पर उच्च के बृहस्पति पहले से बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, जो ज्योतिष में बहुत ही शुभ और शक्तिशाली योग माना जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये चीज़ें समझ के कि ये जुलाई का महीना, अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बात करेंगे 12 राशियों की, उनके ऊपर पड़ने वाले परिणामों के साथ ही जानेंगे अंत में कुछ आसान से उपाय। लेकिन अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दर्शकों, ये जो कर्क राशि का प्रवेश होता है सूर्य का, इसे हम उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ स्थिति को भी बोलते हैं। यानी जब मकर में वो प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, तो वो वहाँ पर उत्तरायण शुरू हो जाता है, लेकिन जब कर्क में जाते हैं तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बदल जाती है। उत्तरायण में मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने की सोचता है, विस्तार, उपलब्धि, नाम, पद, पहचान। लेकिन दक्षिणायन में ना क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है इंसान, अपने भीतर की चीज को समझने का प्रयास करता है कि आखिर मैंने पाया क्या है, उसे संभाल कैसे रहा हूँ। दक्षिणायन जो होता है वो पितरों का काल होता है, आपकी मेमोरी का काल होता है, संस्कार और कर्मों को फिर से समझने का टाइम होता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, सूर्य की ऊर्जा भी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। उत्तरायण में जितने वो तेजस्वी होते हैं, परिणाम देने वाले होते हैं, उतने वो दक्षिणायन में नहीं होते। अब जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि उच्च के बृहस्पति भी उसके इस स्थिति में सूर्य के साथ योग कर रहे हैं, युति कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति 15 जुलाई को ही, यानी एक दिन पहले ही अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो रिजल्ट है, वो वैरी करेंगे। देखिए, अस्त का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु की अच्छाई पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बल्कि ये होता है कि ज्ञान खत्म। यहाँ पर ज्ञान जो है उसको आडंबर, ईगो ओवरवेल्म कर देता है। यहाँ पर बाहरी मार्गदर्शन जो है वो कमजोर हो जाता है। यहाँ पर बुक्स होती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, भाषण होता है, लेकिन सही डायरेक्शन फिर भी नहीं मिलता। इंसान को लगता है कि सब समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो केवल अपनी ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति गलत भी कर सकता है, लेकिन वो जो गलत करेगा उसको सही ही मानेगा, ऐसी अस्तव्यस्ता का परिणाम होता है। अब देखिए, सूर्य अहंकार के भी कारक है, तो यहाँ पर ज्ञान भी अस्त हो रखा है और सूर्य का जो अहंकार है वो भी बढ़ रहा है। तो उस वजह से ना यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहार में, मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। अब अगर हम मंडेन लेवल पे भी इस चीज़ को समझे, तो देखिए, क्योंकि ये जो युति हो रही है वो प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को, आपके कोर्ट कचहरी को, बड़े संस्थानों को, गवर्नमेंट को। यहाँ पर कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, वो भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएंगे। पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं शनि, लेकिन जिसके जो देवता होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। तो यहाँ पर शनि भी कुछ समय में जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु अस्त हैं, शनि वक्री हो जाएंगे, सूर्य आएंगे चंद्रमा की राशि में। तो ये जो पूरा टाइम है, पूरा पीरियड है,
कुछ जातकों के लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, अतीत को खोजने का हो सकता है, कर्मों को समझने का हो सकता है, जो चीज़ें दब गई थी, इमोशंस बर्नआउट कर दिए थे, छुपा रखे थे, वो भी सामने आ सकता है। देखिए यहाँ पर ये होगा कि आप जो डिसीजन भी लेंगे, ज्ञान के नाम पर किए गए जो समझौते हैं, धर्म के नाम पर जो किए गए समझौते हैं, वो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाएंगे, यानी जो कर्म बोए थे यहाँ पर उसका परिणाम भी आपको दिखेगा। यहाँ पर कई लोगों के लिए बहुत चीज़ें हैं, आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे प्रभावित हो सकती है। चलिए ये चीज़ बेसिक समझने के बाद हम जानते हैं राशि अनुसार क्या परिणाम होगा इस गोचर का। मेष राशि के जातकों से अगर हम शुरू करें तो आपके लिए जो गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव जो आपके घर, प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के जो मामले होते हैं उनसे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर 24 जुलाई को बुध मार्गी भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्योंकि ये माता का भाव होता है तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य पे थोड़ा एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि देखिए बृहस्पति है तो यहाँ पर फैमिली का इमोशनल सपोर्ट सबके पास रहेगा, चाहे माता के पास चाहे आपके पास, सबकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सबको सपोर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बुध भी वक्री है तो यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, करियर थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। लेकिन घबराना नहीं है, अगस्त की शुरुआत होते होते आपके काम में जो है स्थिरता आएगी। आपके जो भी ओवरसीज यानी विदेशी क्लाइंट्स हैं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर आ सकते हैं। बस आपको 23 जुलाई की पूर्णिमा तक किसी भी तरह के बड़े रिस्क लेने से बचना है। देखिए अगस्त के मिड को अगर हम समझे तो यहाँ पर ये जो टाइम है इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन का है, यानी आत्मनिरीक्षण का है। इसलिए इस समय अपने इनर पीस और मानसिक शांति को जरूर संभालें, नर्चर करें। इस गोचर में अपनी पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं, देखिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि संडे के यानी रविवार के दिन गेहूं का दान करें किसी ज़रूरतमंद को, तो ये जो गोचर का प्रभाव है वो और अच्छे परिणाम देगा। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो माइनर चेस्ट या हार्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रेस आपको फील हो सकता है। इसलिए इस महीने धैर्य ही आपके सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि मीन राशि से शनि देव जो त्रिकोण संबंध बना रहे हैं ना इस चतुर्थ भाव से यानी कर्क राशि से, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के फाउंडेशन को आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे अगर आप धैर्य बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है आपको घरेलू सुख और पारिवारिक आनंद भी प्रदान करेगी। बहुत ही मॉडरेट और खूबसूरत गेन आपको इस महीने देखने को मिल सकता है। अब वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में हो रहा है। इससे आपका साहस, पराक्रम, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स, आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग है वो प्रभावित होगी। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन में कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, गलतफहमियां आ सकती है, तो हमारी सलाह आपको यही होगी किसी भी इम्पोर्टेंट इमोशनल डिसीजन या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले 10 बार सोचें। किसी चीज़ पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इस दौरान जो आपका सोशल एक्सपेंशन होगा, जो आपकी नेटवर्किंग होगी वो मजबूत होगी। साथ ही आपके प्रथम भाव में यानी लग्न में मंगल बैठे हैं, तो आपकी हर नई पहल और इनिशिएशन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। एनर्जी होगी चीज़ों को बढ़ाने की, चीज़ों को समझने की, नई तरीके से चीज़ों को देखने की। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी विचार बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। बस आपको बहुत ही डिलिजेंटली और समझदारी से अपनी सेविंग्स पर थोड़ा फोकस करना होगा। हेल्थ के लिए बात करें तो ये जो समय है, ये जो गोचर है आपके आर्म्स को और शोल्डर्स को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम होगी वो रिजिडनेस की वजह से होगी, फिक्सेशन की वजह से होगी। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा योग के माध्यम से फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करें। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें इस गोचर की वजह से इस समय आपकी सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि आपको अपने स्किल्स और कॉमर्स यानी व्यापार के जरिए बेहतरीन गेन्स भी मिल सकते हैं, तो कोशिश करें जिनकी मदद कर सकते हैं वो कर पाए। आपके लिए जो गोचर है ये छोटी यात्राओं के माध्यम से प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर ये देखिए कि सूर्य और बृहस्पति दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है इसकी वजह से आपका करेज जो है बहुत अच्छी स्थिति पे होगा, पीक पे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डोमिनेट नहीं करना है अपने परिवार के लोगों को, स्पेशली अपने सिबलिंग्स को।
यहाँ पर ओवरऑल पीरियड देखा जाए तो ये जो पीरियड है पर्सनल ग्रोथ का है, सेल्फ डेवलपमेंट का है और एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का है। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जो आपके लिए फाइनेंशियल इनफ्लो काफी अच्छे से बढ़ा सकता है। साथ ही परिवार की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी भी इस समय इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ सकती है। इस समय आपको अपने घर के एल्डर्स यानी बुजुर्गों की केयर पर खास फोकस करना होगा। देखिए, कर्क राशि की इस इमोशनल एनर्जी के बीच किसी भी तरीके के फालतू आर्ग्यूमेंट से भी बचना होगा। शुरुआत में आपके कुछ खर्चे भी जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता की इस समय कोई बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके वेल्थ एक्युमुलेशन यानी धन संचय में आपकी मदद करेंगे। आपकी बातचीत और स्पीच में भी एक अथॉरिटी आएगी, लोग आपकी बात को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बुध भी वक्री है, तो उसकी वजह से आपके बिजनेस डील्स में कुछ देरी भी आ सकती है। तो यहाँ पर बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। संतान से जुड़े मामलों में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन ये महीना जो है इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पेकुलेटिव मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करते समय सावधानी बरतनी है। ये जो महीना है आपके धन को असली ग्रोथ दे सकता है, बशर्ते अपने जो फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस है यानी पारिवारिक खर्चों को थोड़ा सा प्लान्ड वे में करें। यहाँ पर थोड़ा सा एक कंट्रोल रखें, या बेसिकली बजटिंग की इस महीने आपको ज़रूरत होगी। ये जो महीना है आपकी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करें फैमिली के सपोर्ट के साथ। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य का ये गोचर आपके लग्न में हो रहा है, यानी ये जो गोचर है आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएगा। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो सकती है। इमोशनल असर्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं और अपने लॉजिक के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपके करियर में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं जो आप देखेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपकी हेल्थ और आपकी जो वाइटैलिटी है वो भी अच्छी रहेगी। बस आपको अपनी आंखों और अपने हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को प्यार से नर्चर करें, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके विजडम और आपके विवेक को अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। आपका जो पर्सनल पावर है वो मान सम्मान में भी इस ट्रांजिट की वजह से वृद्धि कराएगा। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि सूर्य की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो ओवर रिएक्शन करने से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा। इस महीने आपकी सेल्फ रियलाइजेशन और खुद को समझने की जो प्रोसेस है वो आपको आगे के लिए सही दिशा दिखाएगी। आपके जीवन की जो भाग्य की स्थिति है या ऑस्पिशियसनेस जो है उसको बढ़ाएगी। हमारे सिंह राशि के जातक जो हैं उनके लिए बात करें तो ये जो महीना है, ये जो गोचर है आपके हो रहा है 12वें भाव में। अब 12वें भाव में क्या होगा, खर्चे बढ़ सकते हैं इस गोचर की वजह से। आपका जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, मोक्ष की तरफ जा सकता है। इस समय आपको अपनी इमोशनल स्पेंडिंग के रिस्क से बचना होगा, यानी भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची करने से बचना होगा। फ्यूचर के लिए सेविंग और प्लानिंग थोड़ी करनी होगी। साथ ही फॉरेन मैटर्स यानी विदेशी यात्रा या विदेश से जुड़े कामों के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको थोड़ा आइसोलेशन या अकेलापन भी फील हो सकता है। अपने सभी रिश्तों में पूरी टैक्ट और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें और इस महीने अपना मेन फोकस आपसी हार्मनी और तालमेल बनाए रखने के लिए करें। क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश भी है और वो 12वें भाव में जा रहे हैं, तो डिटैचमेंट यानी वैराग्य की भावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, टेस्टिंग फेज भी लेके आ सकती है। तो बेसिकली इस महीने अगर आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, मानसिक रूप से शांत होंगे, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी ठीक रहेंगी। सही दिशा, सही स्थिति आप समझ पाएंगे। इस महीने आपको स्लीप पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, बॉडी को रेस्ट भी देना है। यहाँ पर ओवर एक्सर्शन से बचना है। ये जो ट्रांजिट है आपके जीवन में बड़े और बेहतरीन लेसन लेकर आ सकता है, जो आपकी आने वाले समय को पूरी तरीके से बदल दे और आपको अंदर से एक मैच्योर और स्ट्रांग व्यक्ति बनाकर निकाले। कन्या राशि वालों के लिए समझे यहाँ पर तो ये जो गोचर हो रहा है 11वें भाव में हो रहा है, तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छे गेन्स लेकर आ सकता है। आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा भी कर सकता है। जो आप डिजायर्स थी, ये चाहिए वो वाली स्थिति भी आपकी पूरी हो सकती है। और यहाँ पर जो आपका फ्रेंड
का सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो भी एक्सपैंड होगा। नए बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात की संभावना भी इस समय बहुत अच्छी है। समाज में भी आपकी इनकम के सोर्सेज़ भी बढ़ सकते हैं और मान-सम्मान भी बढ़ सकता है। जो लोग संतान की चाहत रखते हैं, उनके लिए संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी भी इस महीने इस गोचर की वजह से आपको मिल सकती है। साथ ही आपके खर्चे भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपको इस समय किसी भी पुराने कड़वे अनुभव या ग्रजेस को मन में नहीं पाल के रखना है। जैसा हमने आपको बताया कि आपकी सोशल और पब्लिक लाइफ जो है इस ट्रांजिट के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझ के चलनी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट देने वाला हो सकता है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं करना है। आपकी जो भी पुरानी एस्पिरेशन है, सपने हैं, लाइफ के गोल्स हैं, वो इस गोचर की वजह से धीरे-धीरे हकीकत में परिवर्तित होंगे। तो ये जो गोचर है इसका पूर्ण इस्तेमाल करें, ईगो से बचें, अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर, अब स्पेशली अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने सोशल सर्कल पे लादने का प्रयास ना करें। अपनी बात बोलें ज़रूर, लेकिन उनकी बात भी सुनें। तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो सूर्य का एक गोचर हो रहा है आपके कर्म भाव में यानी दशम भाव में। अब यहाँ पर ये जो गोचर है एक बड़ा बूस्ट लेकर आ सकता है आपके करियर में, समाज में आपके स्टेटस को भी बढ़ा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में नई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दिला सकता है, या जॉब चेंज भी हो सकती है। देखिए, आप बहुत मैथेटिकल होते हैं, सिस्टमैटिक हैं। यहाँ पर ये जो अप्रोच है आपकी बैलेंस करने की, वो इस महीने इस गोचर की वजह से बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आ सकती है। यहाँ पर सुपीरियर्स और बॉस भी आपके फेवर में रहेंगे। हालांकि कुछ जगह थोड़ा उतार चढ़ाव या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर अपनी वाणी को संयमित रखें। ये जो स्थिति है, ये जो गोचर का प्रभाव है, सूर्य और बृहस्पति की जो युति है, फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, मजबूत रिजल्ट और फेवरेबल रिजल्ट आपके लिए आ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रुतबा है आपके वर्क प्लेस पे, वो भी अच्छे से शाइन करेगा। अगर आपके वर्क प्लेस पे या उसके आसपास कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई विवाद की स्थिति बनी है, तो ये ध्यान रखें कि कंपोजर बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है, तभी चीजें आपके फेवर में जाएंगी। देखिए, ओवरऑल अगर हम ये समझे तो ये मेजरली आपके करियर को प्रभावित कर रहा है। मनचाही पोस्ट मिल सकती है, मनचाहा डोमेन मिल सकता है, मनचाही लोकेशन भी मिल सकती है। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, अपने डेली टास्क, अपने रूटीन वर्क को पूरी तरीके से करना है। यहाँ पर उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। तो यहाँ पर ये जो गोचर है लीडरशिप रोल्स आपके लिए बहुत अच्छे से लेके आ सकता है, जो आपके फाइनेंस को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसको भी सही डायरेक्शन मिलेगा इसकी वजह से। अब हमारे वृश्चिक राशि के जातक है, उनके लिए बात करें तो आपका ये जो गोचर हो रहा है सूर्य का, वो नवम भाव यानी भाग्य में हो रहा है। यहाँ पर आपके पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक सॉलिड और बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल जो बिजनेस डील्स है वो भी मिल सकती है। आपके काम को सोसाइटी और वर्क प्लेस दोनों जगह बड़ी पहचान में मिल सकती है, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। आपके जो फैमिली टाइज हैं ये भी इस चीज की वजह से स्ट्रांग होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, घर के सदस्यों के बीच जो है आपसी प्यार और तालमेल भी बढ़ेगा। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी, जमीन या मकान भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पे भी आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो इमेज है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पर ये जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं या धार्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगी, फ्रूटफुल होंगी। साथ ही जो सरकारी क्षेत्र में है या गवर्नमेंट टेंडेंस से रिलेटेड जो जिनका काम है, उनके लिए भी यहाँ पर लाभ की संभावना बहुत अच्छी है। तो इस गोचर को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय यानी फॉर्चुनेट टाइम पीरियड हो सकता है। हमारे धनु राशि के जातकों के लिए बात करें तो सूर्य का ये गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में, जहाँ पर उच्च के बृहस्पति अस्त होके बैठे हैं। अब ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पैतृक संपत्ति की वजह से हो सकता है, इनहेरिटेंस की वजह से हो सकता है, या अचानक ही सिचुएशन ऐसी बदलेगी कि अपने आप को बदलना होगा। यहाँ पर सडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, यानी अचानक होने वाले खर्च और हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या को लेकर थोड़ा कॉशियस रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरीके के रिस्की इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या जो सट्टेबाजी होती है उससे थोड़ा सा दूरी ही बनाए रखें।
देखिए दर्शकों, आपके परिवार में अगर कोई पुराना इश्यू चल रहा है, अनबन चल रही है, तो उसे भी इस ट्रांजिट के समय शांति से और ठंडे दिमाग से रिजॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पर ये जो ट्रांजिट है, ऑकल्ट साइंस में अगर कोई है, एस्ट्रोलॉजी में है या आध्यात्मिक चिंतन में है, तो उनका इंटरेस्ट इस फील्ड की तरफ और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप पर कोई कर्ज है या डेट है, तो उससे राहत पाने के लिए आपको अपनी मेहनत को इस ट्रांजिट की वजह से डबल करना होगा, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ तो मिल पाएगा। अपने माइंड और बॉडी में चल रही अननेसेसरी जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको मेडिटेशन के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। शांति बनाए रखना, दिमाग को शांत रखना इस समय, इस ट्रांजिट के समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे उनके लिए अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखें, थोड़ी फ्लेक्सिबल जो अप्रोच है वो लेके आए। रिजिड रहेंगे, बिल्कुल नहीं बदलने की सोचेंगे, तो ये ट्रांजिट आपको परेशान कर सकता है। इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए अपने व्यवहार में। हमारे मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके पार्टनरशिप के भाव यानी सप्तम भाव में हो रहा है। तो यह आपकी पर्सनल पार्टनरशिप यानी आपकी मैरिड लाइफ को और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप यानी आपके बिजनेस के जो पार्टनर है उस रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आपको अपने बिजनेस में और अपनी जो डेली लाइफ है उसमें मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि डेली रूटीन में थोड़े ओपिनियन इंडिफरेंसेस आ सकते हैं, टेंशन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए बिना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा मैटर है। बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन कर सकते हैं। जो साइन कर रहे हैं कोशिश करें वो 24 जुलाई के बाद करें, क्योंकि बुध उसके बाद मार्गी होंगे। अपने पार्टनर्स और करीबियों के ओपन सजेशन और फीडबैक को ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में शामिल करने का प्रयास करें। आपका पेशेंस यानी आपका धैर्य ही इस महीने आपको किसी भी तरीके के अननेसेसरी अग्रेशन और गुस्से से बचाएगा, जिससे आपके रिश्ते जो हैं सही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके ट्रांसफर, या जो लोग सिंगल हैं उनके मैरिज हार्मनी यानी मैरिज के भी चांसेस इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपको अचानक से कोई बड़ी इकोनॉमिक यानी आर्थिक सहायता या लोन मिलने के रास्ते भी पूरी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। तो इस महीने आपकी लाइफ में रिलेशन डायनेमिक्स बदल सकते हैं, जो आपको दूसरों के साथ डील करना भी सिखाएंगे। देखिए ये जो ट्रांजिट है बहुत गहरे परिवर्तन लेकर आ सकता है, तो यहाँ पर आपको स्टेबल रहना होगा, मैच्योर रहना होगा, गहराई से चीजों को समझने का प्रयास करना होगा। हमारे कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए गोचर हो रहा है छठे भाव में। तो यहाँ पर ये जो गोचर है आपकी हेल्थ और आपके दुश्मनों की तरफ से कुछ चैलेंजेस आपके लिए लेकर आ सकता है। इन सब से निपटने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही कड़ा डिसिप्लिन और एक फिक्स डेली रूटीन वर्क को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कार्य क्षेत्र में, जिम में ओवर एक्सर्शन यानी अपनी क्षमता से ज्यादा खुद को थकाने से बचना होगा। अपनी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट दें। जो सर्विस में है उन जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर आप अपने जॉब में कोई बड़ी विक्ट्री या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर जो डिसिप्लिन हमने आपको शुरुआत में बताया है उसको आप बनाकर चले, उस पर पूरा ध्यान दें। देखिए छठे घर की जो स्थिति है यहाँ पर आपको दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ाएगी, काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। तो इसमें दूसरों की मदद करने वाली जो चीज़ है उसको भी अपनाएं, दूसरों की हेल्प यथाशक्ति यथा सामर्थ्य करने का प्रयास भी करें। वर्क प्लेस पर या बाहर किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशन, बहसबाजी या कोर्ट कचहरी के मामलों से खुद को पूरी तरीके से स्किप करने का प्रयास करें, अगर वो ऑप्शन है तो। अगर आप काफी समय से बीमार चल रहे थे तो उस गोचर के दौरान आपकी हेल्थ जो है वो मॉडिफाई होगी, रिकवर होगी। आपको अपनी डेली लाइफ के टास्क में छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बूस्ट करने वाली यानी बूस्टिंग डे टू डे विंस देखने को मिलेगी। आपके जो भी पुराने कर्ज थे यहाँ पर आपको समझदारी से और स्ट्रैटेजिकली वो आप क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि सूर्य और बृहस्पति की युति, जिसमें से बृहस्पति अस्त है, ज्ञान का आडंबर देते हैं। यानी हमें तो पता है, यहाँ पर इस चीज के बहकावे में अगर आ गए तो चीजें जो आपके लिए फेवरेबल हो भी सकती थी वो आपके हाथ से निकल भी सकती है। आडंबर में ना आए, ईगो में ना आए, आप दूसरों की सलाह लें, दूसरों की बातें सुने, फीडबैक लें और फिर कोई डिसीजन लें।
हमारे मीन राशि के जातकों की स्थिति समझे तो ये पंचम भाव में हो रहा है गोचर, जो आपकी फैमिली लाइफ, स्पेशली बच्चों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या आपकी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, तो ये जो समय है बहुत बड़ी खुशियां आपके लिए लेकर आ सकता है। हालांकि स्वभाव में थोड़ी सी अधीरता हो सकती है, इमोशनल अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, जिन्हें आपको बहुत ही समझदारी से मैनेज करना होगा। अपने फैमिली एक्सपेंसेस को लेकर भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पर फिजूल खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो उस पर लगाम लगा कर रखने का प्रयास करें। अपने फाइनेंस और पैसों के लेन देन में पूरी तरीके से एथिकल रहें, किसी भी शॉर्टकट या गलत तरीके से धन कमाने की इस गोचर के समय कोशिश ना करें। आपके बिजनेस में इस समय आपकी जो परसिस्टेंस है, यानी आपकी जो कंसिस्टेंसी है, वो ही आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दिलाएगी, इसलिए काम को बीच में नहीं छोड़ना है। बच्चों की तरफ से आपको कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, उनकी तरक्की या उनकी पढ़ाई से बड़ी जुड़ी जो बड़ी खबर है वो भी आपको मिल सकती है। ये जो टाइम है, यहाँ पे जो गोचर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के समय भी ध्यान देना है। देखिए, ये गोचर के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता और आपके इंटेलेक्ट का कड़ा टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में ना लें। आपको अपने हॉबीज और जॉयफुल जो परसूट है उनको पूरा करने का भी इस ट्रांजिट की वजह से मौका मिलेगा, जिससे आपका माइंड जो है वो पूरी तरीके से फ्रेश होगा। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो पीक पर होगी, और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा मेष से लेके मीन राशि का राशिफल इस ट्रांजिट का, यानी सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है कर्क राशि में। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको आप करके इस गोचर के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। तांबे के लोटे में जल लेकर लाल फूल डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप के साथ सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, एक रूटीन अगर आप बना सकते हैं, तो रोज सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ करें। ध्यान रखें, ये जो स्रोत है भगवान राम को अगस्त्य मुनि ने बताया था युद्ध से पहले सूर्य की असीम शक्ति को जागृत करने के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा ये ऊर्जा को, ईगो को भी बढ़ा सकता है। अब दूसरा उपाय, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और हस्त हैं, तो आप कोशिश करें गुरु और सूर्य के इस संयोग का अगर आपको लाभ उठाना है, तो गुरुवार के दिन अपने बुजुर्ग जो परिवारजन है या पिता जो हैं, या अपने गुरु की सेवा ज़रूर करें, उनसे आशीर्वाद लें। जो लोग अपने पिता से या बड़े लोगों से नाराज़ हैं या दूरी बनाए हुए हैं, उनसे इस महीने बात करके चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन लेकर आ सकता है, जीवन की दिशा आपको सही तरीके से दिखा सकता है। तो दर्शकों, ये जो आसान से उपाय हैं, अगर आप श्रद्धा के साथ नियमित तौर पे करेंगे, तो ज़रूर ही आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से और चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आपको एक करेज मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, समझ डेवलप होगी कि कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, ग्रह हमें दिशा दिखाते हैं, उस पे चलना न चलना वो हमारी क्षमता और शक्ति पर निर्भर करता है। तो वो दिशा जो है उसको सही करने के लिए इन उपायों को हम अपनाते हैं। तो दर्शकों, ये पूरा जो विश्लेषण हमने किया है, जो ये 16 जुलाई 2026 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति उच्च के जो पहले से हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति जो बदल रही है, यहाँ पर नाव का पाल आपको खुद खींचना है, खुद समझना है कि कैसे दिशा देनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपना जो भाव है, अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो सामर्थ्य है, उसको सही तरीके से सही जगह यूटिलाइज करना है। दूसरों के ऊपर अपने डिसीजन को नहीं लादना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टोन होनी चाहिए गाइडेंस की, ना कि वर्चस्व की, कि ऐसा ही करना है। ये जो चीज़ है, अगर आप अपना लेंगे इस गोचर के समय, तो बहुत ही आप सही दिशा प्राप्त कर पाएंगे। दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ पाए हो, समझ पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय भी बताएं, और साथ ही साथ आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम।